बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, माह रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला माह रमज़ान के सदक़े हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाकिस्तान की हम सब की हिफाजत करे और हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। आज जो रजीम चेंज हुई है उसके ऊपर और नई जो गवर्नमेंट है उसके जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, छोटी सी वीडियो बना के। जो अभी चेंज हुई है, एक तो ये है कि उसके अगेंस्ट जो पीटीआई है और उसके अलाइज हैं वो रोडों पे हैं और बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। और इसके बरक्स जो गवर्नमेंट है उसके अभी तक काबीना जो है उसकी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। और साथ में जो उनको सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उससे वो कैसे बाहर निकलते हैं और कैसे इस इकानमी को ठीक करते हैं, जिसके बारे में वो कहते रहे थे कि जी बहुत ही गलत हो रहा है, सारा कुछ सही नहीं है। अब इसमें चार पांच जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इन्होंने अभी आते ही बिजली की जो कीमत है वो तकरीबन 4 रुपये 85 पैसे बढ़ा दी है पर यूनिट, जो कि अब आम लोगों के लिए अब्जॉर्व करना काफ़ी मुश्किल होगा। वो जैसे ही यानी ये अपोजिशन में थे कहते थे कि बहुत महंगाई है, तो अगर महंगाई है तो चीज़ें अगर इस तरह आम जो मासेस की यूज़ वाली हैं उसकी कीमतें बढ़ेगी तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पेट्रोलियम की कीमतों में भी अभी जो मिफ्ता साहब हैं जो प्रपोज लग रहा है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर हों, वो उनके भी बार बार यही बयानात आ रहे हैं कि जी 40-50 रुपए का फ़र्क है और ये जो है इस वक्त हमारी जो इकानमी है वो इस बर्डन को नहीं उठा सकती, इतनी बड़ी सब्सिडी को, तो इसकी करेक्शन होनी चाहिए प्राइस की। तो लेट्स सी, इस दफ़ा तो नहीं बढ़ाया, अब 15 दिन के लिए तो यही प्राइस है जो पीछे इमरान खान ने फिक्स की थी। लेट्स सी कि अगला जो 1 आता है तो क्या होता है, तब ईद भी होगी तो उस वक्त भी इस प्राइस को बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इन्फ्लेशन का, जो कि 12.7 है। अब उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। कम होने के बजाय दो तीन जो मेन होम कंज्यूम आइटम्स हैं, जिस तरह घी है और चीनी है, उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो उसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कम तो नहीं हो सकती। उसके बाद जो मार्कअप रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 12.5% के करीब जो है काइबर है। तो उसके ऊपर जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेसेस हैं, उनके लिए इतने बड़े मार्कअप रेट के साथ बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल, बल्कि सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होगा। हमारा जो मुल्क है इसमें इन्फ्लेशन कभी भी मार्कअप रेट से कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन हमेशा इसको जो है ना बढ़ाया गया है और जो दूसरे मेयर्स हैं वो नहीं करते और हमेशा मार्कअप को बढ़ा देते हैं, जिससे इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाता है। बिजनेसेस जो है उन्होंने अपनी दायरा एक कॉस्टिंग की होती है, प्रोजेक्शन की होती है सर्टन रेट के ऊपर। जब इतना बड़ा हाइक आता है, जिस तरह को 2.5% बढ़ाया है बीपीएस, तो उससे वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स तो होते नहीं है आम जो बिज़नेस है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है नई गवर्नमेंट के लिए। और चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट है, 13 पार्टीज़ हैं, तो अब कैबिनेट बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह सारे लोगों को ऑन बोर्ड किया जाए और आगे इसको चलाया जाए। और इसके अगेंस्ट ज़ाहिर है सबसे बड़ा जो रिजीम चेंज का नारा है और अर्ली इलेक्शन, चूँकि ये जब अपोजिशन में थे तो इनका सबसे बड़ा यही था कि ये जो असम्बलीज़ हैं ये सही नहीं है और धांधली ज़्यादा है, तो इस फौरी तौर पे शफाफ इलेक्शन हो। तो अब अगर ये चेंज के बाद इलेक्शन नहीं कराते तो बहुत बड़ा यानी ये भी एक सवालिया निशान है कि जो ये खुद इनका अपना वो था नारा था, इसका मतलब वो गलत था कि अब इनको गवर्नमेंट मिल गई है तो ये असम्बलियाँ ठीक हैं। अब इसके बरक्स पीटीआई और उनके कोएलिशन में जो लोग थे तो वो करीबन 27+ लोगों ने जो है जॉइंटली रिज़ाइन कर दिया है। तो इतना बड़ा नंबर्स के ऊपर कंट्रोल करना या उनके ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाना जो है वो एक कॉस्ट बेयरिंग है। तो इलेक्शन कमीशन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो होती हैं सूबाई कौमी असम्बली की हल्का बंदियाँ हैं उसके ऊपर काम भी करना है नए इलेक्शन से पहले। तो अगर वो दोबारा इसके ज़िमनी इलेक्शन कराते हैं तो ये नामुमकिन सा लग रहा है। तो लेट्स सी कि अब इससे दोनों चीज़ें, हुकूमती और अपोजिशन तो फ़िलहाल है ही नहीं, सिर्फ हुकूमती पार्टी है, तो वन मैन शो रहेगा।
اسمبلی میں، لیکن اوورآل کنٹری کی جو سچویشن ہے، چونکہ اتنے بڑے ماسز اگر روڈ پہ ہوں گے تو چیزوں کو کرنا بہت ہی مشکل ہوگا اور چیزیں اتنی آسانی سے کرنا پاسبل نہیں ہوں گی۔ لیکن جو گورنمنٹ ہے، اگر انہوں نے اس الیکشن نہیں کرانا اور اس کو لے کے چلنا ہے، تو سب سے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کا انفلیشن ہے، اس کو فوری 1 ڈیجٹ میں لے کے آنا چاہیے، لیکن 10% سے نیچے جو مارک اپ ہے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ فوری لے کے آنا چاہیے کہ وہ 7-8% پہ لے کے آئیں، اور اسی طرح جو انفلیشن ہے اس کو بھی 7-8% پہ لے کے آئیں۔ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو کسی طرح بڑھایا جائے، لوگوں کو ٹرسٹ دیا جائے کہ جو ٹیکس نیٹ کے بغیر جو ہے پاسبل نہیں ہے گرو کرنا، ان کا جو ٹرسٹ لیول ہے اس کو بڑھا کے لوگوں کو انگیج کیا جائے، سارے سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کیا جائے، جو بھی پالیسیز بنانی ہوں ان کو آن بورڈ کر کے کرنا چاہیے۔ اور ایک اور رومر ہے کہ شاید وہ جو سیلری کلاس ہے یا بزنس جو انڈیویجول کلاس ہے، ان کے لیے جو بیسک تھریش ہولڈ ہے ایگزیمشن کی یا ٹیکس سے بچنے کی، اس کو شاید بڑھا رہے ہیں، تو اس سے بہت بڑا ماسز اس نیٹ سے نکل جائے گا۔ ٹیکس ریٹ کم کریں لیکن اس لیول کو نہ بڑھائیں، چونکہ سری لنکا میں بھی یہ ہوا ہے اور اس کے بہت ہی ہارش قسم کے کنسیکوینسز اس وقت سری لنکن گورنمنٹ فیس کر رہی ہے کہ وہ ڈیفالٹ پہ آ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے نمبر آف ٹیکس پیئر بڑھانے ہیں، کم نہیں کرنے۔ اگر ہم بیسک ایگزیمشن لیول بڑھا دیں گے تو بہت سارے لوگ اس میں سے نکل جائیں گے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ٹیکس ریٹ کم کریں، آپ انفلیشن کم کریں، ٹیکس ریٹ کم کریں، اور جو بیسک نیڈز ہے اس کی جو ایکسیسیبلٹی ہے عام لوگوں تک اس کو انشور کریں، اور گورننس بہتر کریں، آپ کا جو ہے جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر کریں، آپ کا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بہتر کریں، تاکہ لوگوں کو بیسک نیڈز عام بندے کی جو ماسز ہیں ان کے تو کیا ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، سیکیورٹی ہے، اس کے اوپر فوکس کیا جائے کہ وہ ہر صورت میں ہر بندے کی ایکسیس میں ہو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور کام کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں، آس پاس کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔